नमस्कार। मैं वीरमदेव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी। आज इस कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं बीए पाठ प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, इकाई द्वितीय। इकाई द्वितीय के अंतर्गत सूरदास के विनय तथा भक्ति के जो पद हैं उनकी हम सप्रसंग व्याख्या कर रहे थे। तो इस वाले कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं सुर का पद नंबर 6। किलकत कहना घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। कबहु निरखी हरि आपू छाह को, करसों पकड़न चाहत। किलकी हंसत राजत द्वे दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बेट की साजती। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरले ढा किशोर के प्रभु को, दूध पियावती। संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका भक्ति काव्य के अंतर्गत आए हुए भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्यधारा की उपशाखा कृष्ण मार्गीय या कृष्ण काव्यधारा की प्रसिद्ध कवि भक्त शिरोमणि सूरदास द्वारा रचित विनय तथा लीला के शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण में सूरदास कहना चाह रहे हैं कि बालक कृष्ण अपने घुटनों के बल पर चलते हुए बाबा नंद जी के आंगन में इधर उधर दौड़ रहे हैं, घुटनों के बल खेल रहे हैं। कभी वो अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी वो खिलखिलाकर हंसते हैं तो उनके दो दांत दूध के समान बहुत धवल प्रतीत होते हैं। और माता यशोदा उन्हें देखकर बहुत ही सुख का अनुभव करती हैं। और माता यशोदा उन्हें दिखाने के लिए बाबा नंद जी को बुलाती हैं कि देखो हमारा लल्ला, हमारा कान्हा आंगन में कितनी मौज मस्ती से खेल रहा है। तो यहाँ पर वात्सल्य भाव का वर्णन व्यक्त हुआ है। व्याख्या। किलकत कहना घुटुरवनि आवत। सूरदास वर्णन कर रहे हैं कि बालक किलकत काना कि भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप हैं और किलकत वो किलकारियाँ पाड़ते हुए घुटनों के बल चलते हुए बाबा नंद जी के आंगन में इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, कैसे आंगन में? मणिमय मणियों से जड़े हुए, स्वर्ण रूप में मणियों से जड़े हुए बाबा नंद जी के उस आंगन में बालक श्री कृष्ण बिंब पकड़िबो को धावत, अपनी परछाई को, अपने बिंब को पकड़ने के लिए, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए अपने घुटनों के बल पर उस आंगन में इधर उधर आ जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। बाबा नंद जी के आंगन को कनक सोने के समान और मणियों से जड़ा हुआ बताया गया है। उनके आंगन को लीप पोत कर उस पर इतनी कारीगरी की गई है, इसमें उसमें फूल पत्तियां बनाई गई हैं, बारीक बारीक महीन कांचों को उन फूल पत्तियों में जड़ा गया है। तो आंगन ऐसा लग रहा है कि मानो वह सोने से युक्त हीरे मोतियों से जड़ा हुआ हो। ऐसे आंगन में प्रभु भगवान श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल पर अपनी परछाई को, अपने बिंब को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ लगा रहे हैं। कबहु निरखी हरि आपु छाह को, करसों पकड़न चाहत। सूरदास वर्णन करे कि मेरे प्रभु कबहु कभी निरखी देख कर हरि स्वयं, हरि प्रभु आपु अपनी इच्छा परछाई को। सूरदास वर्णन करेंगे कभी भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रभु अपनी स्वयं की परछाई को देखकर करसों अपने हाथ से पकड़ना चाहते, उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं, अपनी परछाई को अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। जब वो पकड़ में नहीं आती हैं तो किलकी हंसत, जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो राजत सुशोभित हो रही हैं द्वे दोनों दतियां दांत। जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दो दुधमुए दांत बहुत ही सुंदर सलोने प्रतीत होते हैं। पुनि पुनि तिन अवगाहन, और वो बार बार
पुनि पुनि ती अवगाहन। सूरदास वर्णन कर रहे हैं कि मैं बार बार ऐसे प्रभु का गुणगान करना चाहता हूँ, ऐसे प्रभु का वर्णन करना चाहता हूँ। वो बार बार इधर से उधर अपनी परछाई को पकड़ने के लिए घुटने के बल दौड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, ये उपमा एक राज थी। सुदास कहना है कि सोने की भूमि यानी नंद जी का जो आंगन है, उस आंगन पर बालक कृष्ण के हाथ पैरों की जो छाया है। कनक भूमि पर कर पग, कर कहते हैं हाथ, पग ने पैर, कि बाबा नंद जी के वह सोने जड़ित जो आंगन है, उस आंगन में कृष्ण के हाथ और पैरों की जो छाया पड़ती हैं, उसके लिए यह उपमा एक रास्ते, उसके लिए ये उपमाएं सुशोभित होती हैं, ये उपमाएं ठीक प्रतीत होती हैं। क्या उपमा? करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बेट की साजती, कि सोने के आंगन में जड़ी हुई प्रत्येक मणि में हाथ पैरों की छाया ऐसी लगती हैं मानो पृथ्वी ने बैठकर अच्छी तरह कमल सजा दिए हों। उनके आंगन में जो कांच जड़े हुए थे, उन कांचों में जब वो अपने हाथों की पैरों की छाया को देखते थे तो ऐसा लगता था कि मानो ये स्वयं वसुधा बैठ गई हो और उसने अपने हाथों में अपने उसमें कमलों को सजा लिया हो, ऐसे उनके हाथ और पैर प्रतीत हो रहे थे। बाल दशा सुख निरख यशोदा, बालक कृष्ण के ऐसे सुख को, ऐसे आनंद को देखकर माता यशोदा भी भाव विभोर हो गई। पुनि पुनि नंद बुलाओ, तो बार बार बाबा नंद जी को बुला रही हैं कि आओ बाबा, आइए नंद जी, कि देखो अपना जो बालक है वो कितना प्रसन्न हो रहा है, कितना प्रफुल्लित हो रहा है, खेल रहा है। अचरा तरले ढा किशोर के प्रभु को दूध पियावती, और इतने भी माता यशोदा उन बालक कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर अपने आंचल से ढककर उन्हें दूध पिलाने लगती हैं, उनको दूध पिलाती हैं। विशेष प्रस्तुत अवतरण में बालक कृष्ण की क्रीड़ा का सहज स्वाभाविक सुंदर वर्णन हुआ है। बिंदु नंबर 2, इसमें वात्सल्य वर्णन की छटा विद्यमान है। बिंदु नंबर 3, इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। बिंदु नंबर 4, और इसमें ललित लवंगी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।